जय सिया राम बंधुओं। एक बार पुनः इस नित्य निरंतर श्री राम कथा के कथा प्रसंग में आइए हम सब प्रवेश करें। पिछले कथा प्रसंग से एक नए संस्करण को हमने प्रारंभ किया। वह था अरण्य कांड का वह प्रसंग जिसमें लक्ष्मण जी ने प्रश्न किए हैं और प्रभु श्री राम ने सद्गुरुदेव की भांति अपने शिष्य के सभी संशयों का, सभी तर्कों का उत्तर दिया है। लक्ष्मण जी ने पहला प्रश्न किया कि प्रभु ज्ञान क्या है। दूसरा प्रश्न किया वैराग्य क्या है। तीसरा प्रश्न समस्त योग माया के बारे में पूछा। चौथा प्रश्न जीव और शिव अर्थात संसारी व्यक्ति और परमपिता परमेश्वर में क्या संबंध है। पांचवा प्रश्न किया कि प्रभु भक्ति महारानी कौन है, उनका आपके लिए क्या महात्म्य है। इस प्रकार से पंचवटी की पवित्र भूमि पर लक्ष्मण जी जैसे वैराग्यवान सत्पुरुष ने अपने भाई से नहीं बल्कि चराचर के स्वामी और परम श्रेष्ठ गुरुदेव से, प्रभु श्री राम से 5 प्रश्न किए। ये 5 प्रश्न जो व्यक्ति जीवन में आत्मसात करके उस अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है तो श्री राम जी के वचन उस व्यक्ति को जीवन में सद्मार्ग की प्रेरणा देते हैं और जीवन के कष्टों से पार पाकर सफल तथा जीवन के सारगर्भित लक्ष्यों को पहचानने की प्रेरणा श्री राम करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। तो हमने पिछले कथा प्रसंग में यह जाना कि ज्ञान का जीवन में क्या महात्म्य है और प्रभु श्री राम ज्ञान के बारे में क्या सोचते हैं। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। वह प्रश्न है वैराग्य। इस वैराग्य का ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन में होना बहुत आवश्यक है। वैराग्य जीव को त्याग सिखाता है। वैराग्य जीव को संयम सिखाता है। वैराग्य जीव को व्यवहार करना सिखाता है और यही वैराग्य जीवन में हम सभी व्यक्तियों को कहाँ क्या करना है, कितना करना है, कैसा व्यवहार करना है, इसके साथ साथ कहाँ किस आचरण का त्याग करना है, यह भी सिखाता है। अब इस पृष्ठभूमि को समझिए कि लक्ष्मण जी जैसे श्रेष्ठ वैराग्यवान पुरुष ने प्रभु श्री राम से जो प्रश्न पूछा है कि प्रभु वैराग्य क्या है। अब सोचें तो थोड़ा सा विचार करने पर यही बात सामने आती है कि लक्ष्मण जी तो स्वयं वैराग्यवान हैं। वैराग्य की साक्षात जीवंत प्रतिमूर्ति है लक्ष्मण जी, जिसने एक क्षण भी बिना सोचे अपने बड़े भाई के दुख को अपना दुख मान लिया, अपनी माँ समान भाभी के दुख को अपना दुख मान लिया,
उस श्रेष्ठ वैराग्यवान महापुरुष को वैराग्य क्या है यह पूछने की क्या आवश्यकता हुई। वैराग्यवान व्यक्ति जीवन में सत्य को जीता है बंधुओं। जिस प्रकार से लक्ष्मण जी ने जीवन को सत्य की प्रतिमूर्ति बना लिया है। 14 वर्ष तक वनवास की यात्रा के दौरान लक्ष्मण जी सोए नहीं हैं। कितनी श्रेष्ठ सिद्धि होगी उस महापुरुष की, तनिक विचार अवश्य कीजिएगा। यही स्थिति महाभारत काल में अर्जुन जैसे श्रेष्ठ महारथी की है। वनवास और अज्ञातवास के दौरान अर्जुन सदैव सचेत रहते, कहीं मेरे भाइयों और मेरी माँ को कोई कष्ट ना हो, इसीलिए पहरेदारी किया करते। इसी का परिणाम यह हुआ कि अर्जुन को गुडाकेश कहा गया, अर्थात निद्रा को जीतने वाला। निद्रा देवी ने अर्जुन को यह वर दिया कि अर्जुन, युद्ध के दौरान या कष्ट रूपी परिस्थितियों के दौरान आप कभी भी अचेत नहीं होंगे, सदैव सतर्क रहेंगे। यह आशीर्वाद निद्रा देवी ने अर्जुन को दिया। तो बंधुओं, जीवन में त्याग करना आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं होता कि आप ग्रह त्याग दें। अपने जीवन के संबंधों को त्यागना किसी भी प्रकार से वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ है अपने जीवन में रहते हुए अपने मन को नियंत्रित करना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। कंट्रोल ओवर योर कॉन्शियसनेस, इट इज कॉल्ड वैराग्य। त्याग किसका करना है और किसका नहीं, यही समझ हमें वैराग्य रूपी सद्गुण देता है। तो प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण भाई, वैराग्य एक ऐसा आभूषण है जो यदि जीवन में आ जाए तो व्यक्ति के जीवन में अनैतिक रूप से कोई भी अवगुण प्रवेश ही नहीं कर सकता। कोई भी अवगुण उस व्यक्ति को कभी व्यथित नहीं कर सकता। वैराग्यवान व्यक्ति को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है लक्ष्मण। इसीलिए व्यक्ति को सदैव अपने संबंधों को जीते हुए किसी का त्याग नहीं करना है। यहाँ इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि त्याग करना है तो विकारों का त्याग करना है। त्याग करना है तो क्रोध का त्याग करना है। त्याग करना है मानस रोगों, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष, कपट, इनका त्याग करना है, जो प्रभु श्री राम को कदापि नहीं सुहाते। अपनों का त्याग करने के लिए भगवान ने नहीं कहा है। इस बात का जीवन में आत्मसात स्वरूप से अवलोकन होना बहुत आवश्यक है। तो मेरे प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण रत रहना चाहिए, क्योंकि वैराग्यवान व्यक्ति को ज्ञान के साथ साथ भक्ति महारानी की कृपा भी होती है। तो आज हमने जाना कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। और अंत में यही कहूँगा कि वैराग्य की प्राप्ति घर में भी हो सकती है। अपने कर्म को करते जाइए, अपने धर्म का पालन करते जाइए। धार्यते इति धर्मः। मनु महाराज जी ने यह कहा
कि जो स्वीकार करने योग्य है वही धर्म का एक स्वरूप है। तो स्वीकार करने योग्य स्थिति को स्वीकार कीजिए। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत मत हारिए। फिर देखिए जीवन में आनंद की पराकाष्ठा कैसे प्राप्त होती है। अगले प्रश्न के साथ अगली कथा में शीघ्र मिलूँगा। श्री राम कथा की अनवरत यात्रा से जुड़ने के लिए आप सभी श्रोताओं से यही निवेदन कि हमारे YouTube चैनल मनीष भगवान दास स्पिरिचुअल स्पीकर को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। यह आध्यात्मिक और धार्मिक कर्म है। मुझे उम्मीद है इस सत्कर्म में मुझे आप सभी का सहयोग अवश्य मिलेगा और मिलता आ रहा है। जय सिया राम, जय जय हनुमान। पवन सुत हनुमान जी और सद्गुरुदेव रूपी प्रभु श्री राम जी की कृपा आप पर बनी रहे। सद्मार्ग की प्रेरणा राघवेंद्र सरकार सबको करते रहें। प्रणाम।